नोरा फतेही और संजय दत्त का एक गाना आजकल खासा सुर्खियों में बना हुआ है। देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस गाने के बोल को लेकर आपत्तियां जताई गई हैं। तरह तरह से लोग अपने अपने कमेंट्स दे रहे हैं कि किस तरह से आज के गाने अश्लीलता की सीमा तक पहुंच गए हैं। डबल मीनिंग वाले सॉन्ग यकीनन लोगों का दिल तोड़ रहे हैं। हमारे साथ मेरठ के तमाम कलाकार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं और समझते हैं कि ऐसे गाने जो बिलो द बेल्ट होते हैं, अश्लील सामग्री परोसते हैं, उसको लेकर के लोगों का क्या कहना है। मैडम आप ये बताइए, आप कला की दुनिया से जुड़ी हुई हैं, क्या कहना चाहेंगी जो इस तरह के गाने जो बिलो द बेल्ट होते हैं, जिसमें अश्लील सामग्री परोसी जाती है और डबल मीनिंग सॉन्ग्स होते हैं, व्हाट डू फील लाइक, ऐसे गाने बैन होने चाहिए, इन पर सेंसर्ड गाने आने चाहिए, क्या आप सोच रखती हैं? नमस्कार, मैं अलका चौधरी मोदीनगर से। मेरा मानना ये है कि ऐसे गाने बिल्कुल बैन हो जाने चाहिए, ऐसी मूवी बिल्कुल बैन हो जानी चाहिए। रीज़न ये है, आप पहले के ज़माने में आप देखते थे, कहाँ किसी का रेप होता था, महिला बहुत सेफ थी। क्यों थी? क्योंकि टीवी में गंदी चीज़ें ना कोई बच्चा देखता था। आजकल आपका बच्चा 10 साल का होता है, उसके हाथ में फ़ोन आ जाता है। इंस्टा आप 15 साल के बच्चे से किससे पूछोगे, उसकी इंस्टा पे आपको आईडी मिलेगी, जो कि नहीं होनी चाहिए मेरे विचारों से। आप अगर आपने किसी की भी, आप कहीं गाड़ी में जा रहे, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे, कहीं भी है, तो आपको भक्ति सॉन्ग अब देखने के लिए नहीं मिलते हैं। आपको यही दलत मूवी और ये गंदे सॉन्ग आपको यही मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से प्रॉपर रोक इन पे लगनी चाहिए। अगर आप महिलाओं को सुधार चाहते हैं, देश को सुधार चाहते हैं, तो रोक चाहिए। तमाम गाने इस बीच आए, आपने शायद सुने कि नहीं सुने। एक तो नूरा फतेही और संजय दत्त के ऊपर फिल्माया गया गाना है और चुनरी करके उसका गाने के बोल हैं, लेकिन वो बहुत डबल मीनिंग वाले सॉन्ग बताए जा रहे हैं। बादशाह का एक गाना आया, वो भी बड़ा चर्चा का विषय रहा। और नेहा कक्कड़ का शायद आपने एक गाना सुना हो इसी बीच, वो भी जो है बिलो द बेल्ट गाना था। तो ऐसे गानों पर यकीनन प्रतिबंध लगना चाहिए। देश की जनता ये मांग करती है कि सरकारों को भी सोचना चाहिए कि बिलो द बेल्ट इस तरह के देश की सॉन्ग्स नहीं होने जनता चाहिए। को भी, और मैं मोदी जी और योगी जी से भी कहना चाहूंगी कि सिर्फ गाने और मूवी पे नहीं, जो इस टाइप के काम करते हैं उन पे ही बैन करना चाहिए, ताकि उन पे बैन लगेगा, 4 लोगों को और अकल आएगी। आप कलाकार हैं, आप जूनियर सलील देओल की रूप में जाने जाते हैं, पहचान रखते हैं। क्या सोचते हैं नूरा फतेही और संजय के ऊपर जो फिल्माया गया गाना है, इसको आप कैसे देखते हैं? और ऐसे गाने दिल तोड़ते हैं। एक वो गाने थे जब कानों में रस घुल जाया करता है, आज भी सुन लीजिए पुराने गाने, लगता है कि सुनते रहिए सुनते रहिए सुनते रहिए। और गाड़ियों में लोग वही गाने लगा के चलते हैं और किसी भी ओकेजन में वही गाने बजते हैं। लेकिन एक ये गाने हैं, आपने सुना ही होगा कि बिलो द बेल्ट कितना अश्लील सामग्री परोसी जा रही है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ और हम लोग लाफ्टर लाइन से जुड़े हैं, लाफ्टर चैलेंज से। हिंदुस्तान का सबसे पहला एक शो आया लाफ्टर चैलेंज, जिसने लोगों को हंसना सिखाया। वहाँ से लोगों की हंसी शुरुआत हुई। अब बात आती है इन गानों की, तो मैं तो सबसे पहले डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कहना चाहूँगा कि शुरुआत कलाकार बाद में होता है, सबसे पहले डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होते हैं। स्पीच सबसे पहले राइटर उनके पास लेके पहुँचता है कि ये गाना है, इस गाने में ये अश्लीलता भी है और ये सही और गलत है। तो ये रोकथाम लगनी चाहिए, डायरेक्टर को भी समझना चाहिए, प्रोड्यूसर्स को भी समझना चाहिए, और साथ में जिस कलाकार के ऊपर ये गाना फिल्माया जा रहा है, उस कलाकार को सबसे पहले समझना चाहिए कि ये गाना इतना गंदा, इतना बेहुदा है, जो शायद इस गाने को हम अपनी बहन बेटी बच्चों के सामने नहीं देख पाएंगे। और ये गाना सिर्फ जो है बिलो द बेल्ट, इसके स्टेप्स भी जो गाने के हैं, उनके स्टेप्स भी बड़े वल्गैरिटी को परोसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आइटम आर्टिस्ट बहुत सारी रही हैं, जिनमें संभावना सेठ, टाकी सावंत, काफ़ी आइटम डांसर रही हैं हमारे बॉलीवुड की, लेकिन उन्होंने भी शायद ऐसे शब्दों को कभी यूज़ नहीं किया, क्योंकि वो एक सीनियर आर्टिस्ट रही हैं। लेकिन आजकल के टाइम में क्या चल रहा है कि कुछ स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाते हैं, या अपने अमाउंट्स के लिए या अपने फॉलोवर्स के लिए वो ऐसा यूजिंग कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ पा रहा बस। सनी देओल जी की आवाज़ में कुछ कह दीजिए बॉलीवुड को भी, और जो लोग ऐसे गाने बनाते हैं, जो लोग ऐसे लिरिक्स करते हैं, उनके लिए कुछ कह दीजिए अपने शब्दों में। जी, मैं तो उन लोगों से बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम हाथ मिलाना भी जानते हैं, हाथ उखाड़ना भी। हम गांधी जी को भी पूछते हैं, चंद्रशेखर आजाद को भी। मैं भी पहले प्यार से समझाता हूं, फिर हथियार से। तुम सुधर जाओ, वरना मैं भी पहले प्यार से समझाता हूं और फिर हथियार से। अब फैसला तुम्हें करना है कि हथियार से समझोगे या प्यार से। थैंक यू। क्या बात है अभिनव, आप क्या सोचते हैं अनुभव, ये ऐसे गानों को लेकर के, ऐसे लिरिक्स को लेकर के, ऐसे डबल मीनिंग सॉन्ग्स को लेकर के, कलाकार होने के नाते आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए, मैंने गाना देखा भी है, मैं आपको बताऊं, मैंने खुद सुना है। इसमें इतनी खुल के अश्लीलता परोसी गई है कि आप पूछिए मत, कि हद कर दी है सारी चीज़ों की। तो मैं एक ही आपसे, आपके चैनल के माध्यम से बात कहना चाहूँगा कि ऐसे जो एक्ट करने वालों पर सबसे पहले कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अश्लीलता ऐसे ना परोसी जाए और कोई ना कोई इनका इलाज जरूर मानना चाहिए। हमारे साथ सिंगर भी मौजूद हैं। आप तो गाना गाते हैं और इंटरटेन करते हैं लोगों को।
और क्या कहना चाहेंगे ऐसे डबल मीनिंग सॉन्ग्स, उस पर परफॉर्मेंस, उस पर इतने नामी कलाकारों का एक्टिंग करना, अभिनय करना, कैसे देखते हैं? मैं मेरठ से सिंगर विनय सहगल। मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे गानों पर हमेशा रोक लगनी चाहिए, और जब लिरिक्स सॉन्ग की लिखी जाएँ, क्योंकि मैं भी सॉन्ग लिखता हूँ, एड भी लिखता हूँ, हमेशा उनके शब्द ऐसे होने चाहिए जो हम सामने वालों को, जनरेशन को, न्यू जनरेशन को एक मैसेज दे सकें, जिससे उन पे अमल हो सके। आजकल टीवी देखना, मोबाइल देखना बिल्कुल ही यानी कि हराम ही हो गया है। हमेशा गंदे गंदे ऐड चलते हैं, आप कोई भी ऐड नहीं खोलो तब भी उस पर गंदा परोसा जाता है, उल्टे सीधे गाने बनते हैं। हमारी छोटी छोटी लड़कियां जो आज बड़ी हो रही है, आज वो ना समझे, 10 साल की, 12 साल की, 15 साल की हैं, उन्हें नहीं पता सही गलत क्या है, उन पे क्या मैसेज जाएगा। जरा आपने जो कहा है कि क्या मैसेज जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। कोई गाना आप सुना दीजिए जो आपके बहुत प्रिय हो और लोगों के कानों में रस घोले, आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना। संगीत में माहौल, आप इतना अच्छा गीत गा रहे हैं, ऐसे लोगों को गीत के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? कोई पुराना गीत आपको याद आ रहा हो कि जो इस तरह के जो है एक बिलो द बेल्ट जाते हैं, उनको गीत के माध्यम से क्या कहना चाहिए? हमने जो देखे सपने, ये महेंद्र कपूर साहब का बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, डुएट सॉन्ग। हमने जो देखे सपने सच हो गए वो अपने, हो मेरे साजना, मेरे साजना, दिन आ गए हैं प्यार के, हो मेरे साजना, दिन आ गए हैं प्यार के, हमने जो देखे सपने। आप बताइएगा इनमें वल्गैरिटी कहाँ है इन सॉन्गों में? मैसेज से मतलब है, प्यार है, लेकिन एक सलीके से, एक तरीके से। तो यही होना चाहिए। जी हाँ, यही होना चाहिए। आपने सुना कि किस तरह से इन्होंने ये गीत गाया और कानों में मानो रस घुल रहा हो, मोहब्बत घुल रही हो, लेकिन जिस तरह से वल्गैरिटी को परोस रहे गाने और डांस स्टेप्स हैं, यकीनन सभी का दिल तोड़ रहे हैं, दिल जोड़ नहीं रहे हैं। तो मेरठ की जनता यही कह रही है कि आप ऐसे संगीत बनाएं, ऐसे गीत बनाएं, ऐसे लिरिक्स लिखें जो लोगों का दिल जीते, दिल तोड़े नहीं। अपने कैमरा से शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।